आज की वीडियो में मैं आपको अलौकिक शक्तियों को पाने और इनलाइटमेंट को प्राप्त करने के एक ऐसे राज के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आज तक आपसे छुपाया गया था और जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में बताए जाने वाली जानकारी बहुत ही ज्यादा खुफिया होने वाली है और अब तक पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने इस वीडियो का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया तो आप अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को कभी बाहर निकाल ही ना पाएं। इस राज के बारे में जानने के बाद आप अपने शरीर में मौजूद हर एक सेल को फिर से दोबारा से नए तरीके से रीजनरेट यानी कि पैदा करके अपनी उम्र को तो बढ़ा ही पाओगे और साथ ही साथ अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को भी बाहर निकाल पाओगे। तो आइए अब आप पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान लगाकर इस राज के बारे में सुनना। आपके दिमाग का एक हिस्सा यानी कि पार्ट होता है जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं और सेरिब्रम का भी एक अनोखा पार्ट होता है जिसे हम क्लोस्ट्रम भी बोलते हैं। क्लोस्ट्रम जो है वो बिल्कुल हमारे दिमाग के अंदर बीचों बीच में मौजूद होता है और एक बहुत ही खास प्रकार का फ्लूइड यानी कि तेल पैदा करता है जिसे हम क्रिस्टोस के नाम से भी जानते हैं। ये जादुई तेल जो है वो सेरिब्रम यानी कि हमारे दिमाग से होते हुए हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के जरिए नीचे आती है हड्डियों के एक ग्रुप के पास जिसे हम सैक्रम भी बोलते हैं। सैक्रम जो है वो 5 अलग अलग हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर मौजूद होता है। सैक्रम से कई सारी अलग अलग तरह की नर्व्स यानी कि नसें जुड़ी हुई होती है जिसे हम सैक्रल प्लेक्सस भी बोलते हैं। दिमाग में मौजूद सेरिब्रम से होते हुए ये तेल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से तक जाती है। ये जो जादुई तेल आपके दिमाग के अंदर बन रहा है जिसे हम क्रिस्टोस बोलते हैं, ये इतना ज्यादा खुफिया है कि इसे आज तक काफी कम लोग ही जानते हैं और इसे आज तक छुपाया गया है काफी सारे लोगों से। इसे आज तक इसलिए छुपाया गया है क्योंकि इसमें ही इनलाइटेंड होने और अलौकिक शक्तियों को पाने का राज छुपा है और कामयाब लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि आम लोग इस राज के बारे में जाने या फिर उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक लगे। हर महीने जब चांद जो है वो बिल्कुल उसी ज़ोडिएक साइन में होता है जिसमें आप पैदा हुए थे, तो होता क्या है कि सोलर प्लेक्सिस में एक खास तरह का सीडर यानी कि जर्म पैदा हो जाता है और ये जर्म जो है वो और कुछ नहीं बल्कि यही जादुई तेल है। इस खास प्रकार के तेल यानी कि क्रिस्टोस को आप बीज यानी कि सीड भी बोल सकते हो। अगर किसी भी तरीके से आप इस तेल के नीचे आने के बाद फिर से इसे ऊपर उठा पाने में कामयाब हो गए अपने स्पाइनल कॉर्ड के, तो इसकी जो शक्ति है वो पहले से कई हजार गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस तेल के नीचे आ जाने के बाद और सीड बनने के बाद इसे फिर से अपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर उठा पाने को और अपने दिमाग तक पहुंचा पाने को सबसे ज्यादा मुश्किल कामों में से एक माना गया है। रीढ़ की हड्डी की मदद से नीचे जाने से पहले ये तेल जो है वो पाइनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाकर प्रोसेस्ड होती है और फिर एक बार प्रोसेस्ड हो जाने के बाद ये तेल जो है वो पिंगाला और आइडिया नर्व्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड से नीचे की ओर जाती है। पिंगाला और आइडा नर्व्स को आप कुंडलिनी भी बोल सकते हो। इन नसों की मदद से नीचे आने के बाद ये तेल जो है वो सैक्रल प्लेक्सिस तक पहुंच जाता है और एक खास तरह के बीज में बदल जाता है। सिर्फ और सिर्फ पूरे महीने में एक बार ही ऐसा होता है, यानी कि पूरे साल में 12 बार। तो इसका मतलब है कि आपको पूरे साल में 12 बार ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप अपने अंदर छुपी हुई इस शक्ति को जागृत कर सकते हो। अगर किसी तरीके से आप इस बीज को बदल पाने में कामयाब हो गए और इसे ऊपर उठाने में कामयाब हो गए अपने रीढ़ की हड्डी के, तो इसके बाद ये मिड ब्रेन तक पहुंच जाता है जिसे हम गैस्ट्रिक नर्व भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक नर्व जो है वो आपके दिमाग से होते हुए आपके फेफड़ों और पेट के साथ तक जुड़ी हुई होती है, इसलिए इस नर्व को हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट आपके दिमाग का आपके पेट के साथ कनेक्शन यानी कि कॉन्टैक्ट बनाती है। इस बीज के बनने के दौरान अगर एक इंसान खुद को किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रखता है और इस बीज को बचा कर रखता है तो ये फिर ऊपर उठने लगती है हार्ट चक्र से होते हुए थ्रोट चक्र को पार करते हुए। सबसे गजब और काम की बात तो ये है कि जब ये तेल जो है जब नीचे से ऊपर की ओर उठना शुरू होता है तब इसकी शक्ति और वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है इसकी शक्ति और वाइब्रेशन बढ़ती जाती है। ऊपर उठने के दौरान आप इसकी शक्ति और वाइब्रेशन को कई हजार गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो अगर आप एक अच्छी डाइट को फॉलो करते हो और मेडिटेशन करते हो और अपनी सांसों को काबू में करने की प्रैक्टिस करते हो और अपने व्यवहार को अगर अच्छा बना लेते हो तब। इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद इस तेल की जो शक्ति होगी वो अभी से कई हजार गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।
और जितना ज्यादा आप इस तेल को शक्तिशाली बना पाओगे उतनी ज्यादा ही शक्तियाँ आपको मिलती जाएंगी और आप अभी से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर उठने के बाद ये तेल जो है वो ऑप्टिक थैलेमस तक जाता है और उसके बाद फिर पाइनियल ग्लैंड में। और यही वो जादुई समय होता है जब एक इंसान के अंदर छुपी हुई जादुई शक्तियाँ जो है वो बाहर आने लगती है और उसे चमत्कारी चीजों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। एक बार अगर ये तेल ऑप्टिक थैलेमस तक पहुंच जाता है तब एक इंसान के दिमाग में मौजूद लाखों मरे हुए ब्रेन सेल्स जो है वो फिर से वापस से जिंदा हो जाते हैं और एक इंसान को ऐसी ऐसी चीजों का अनुभव होता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है, जैसे कि क्लेयरवॉयंस यानी कि आने वाला भविष्य देख पाना। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि इस तेल को ऊपर पहुंचने से पहले ही पूरे तरीके से मिटा देती है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उन्हें ऊपर जाने से रोकती है, जैसे कि बहुत ज्यादा खाना खाना, नशा करना और गलत समय पर शारीरिक संबंध बनाना। ये सारी की सारी चीजें सीड को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर रख देती हैं। पुराने समय के जो इजिप्शियन लोग थे उन्हें इस तेल के बारे में काफी अच्छी तरह से पता था और वो ये जानते थे कि वो इस तेल को किस तरीके से बचाए रख सकते हैं और वो इसे कैसे ऊपर उठाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वो लोग इतने ज्यादा बुद्धिमान हुआ करते थे और इतने लंबे समय तक जिया करते थे। और ऐसा कर कर आप अपनी भी उम्र को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये तेल जो है वो पुराने सेल्स को मिटाकर उन्हें नया बना देता है और नए सेल्स को पैदा करने के साथ साथ शरीर में मौजूद पुराने खून को हटाकर उसे नए खून में बदल देता है और शरीर में फिर से नया खून बहने लगता है। एक बार अगर ये तेल ऑप्टिक थैलेमस तक पहुंच गया तो लाखों मरे हुए ब्रेन सेल्स जो है वो फिर से एक्टिवेट यानी कि जिंदा हो जाएंगे और शरीर में फिर से नया खून बहने लगेगा और सारी की सारी बीमारियां पूरे तरीके से जड़ से खत्म हो जाएंगी, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका शरीर जो है वो खुद को फिर से रीजनरेट यानी कि अलग अलग अंगों को फिर से पैदा कर पाएगा। अभी आप और आपके आसपास मौजूद सभी लोग अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को इसलिए बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये तेल क्या चीज है और वो इसे ऊपर उठाकर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और उनके लाखों करोड़ों ब्रेन सेल्स जो है वो अभी मरे हुए यानी कि डेड हैं। अगर एक बार किसी भी तरीके से आप इस तेल को ऊपर उठा पाने में कामयाब हो गए तो आपकी जो डेड ब्रेन सेल्स है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप इनलाइटेंड हो जाओगे और आपके अंदर छुपी हुई सारी की सारी अलौकिक शक्तियाँ बाहर आ जाएंगी। हम इंसानों के शरीर में 4 अलग अलग दिमाग होते हैं। सबसे पहला है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबलम और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा जो कि हमारे सांस लेने और खून को काबू में करता है, और चौथा दिमाग जो है वो है सोलर प्लेक्सिस जहां से आपको इस चमत्कारी तेल को बाहर निकालना है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपको इसकी चंगुल से इस तेल को बाहर निकालना होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोलर प्लेक्सिस जो है वो एक एनिमल ब्रेन होता है और एनिमल ब्रेन जो है वो बिल्कुल जानवरों की तरह एक दिमाग होता है जो कि बिना सोचे समझे हुए कुछ भी निर्णय ले लेता है। इसलिए आपको इस दिमाग से इस तेल को बाहर निकालना होता है। इसलिए तेल को सोलर प्लेक्सिस से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने अंदर छुपी हुई सभी की सभी अलौकिक शक्तियों को बाहर निकाल पाओगे। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट कर ये बताएं कि इस जादुई तेल के बारे में जानने के बाद आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।